मैं अभी आपसे बात करूंगा एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग आइडिया की। मैं हूं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जीबीपी यूएसडी के। और जैसा कि आप ये लाइन देख रहे हैं, मैंने सेल पोजीशन ले लिया है और यहाँ पे मेरी टीपी है। टीपी मैं एक्चुअली काफ़ी नीचे रखना चाहता था, जो कि 1.223 या 1.224 के आसपास रहेगा। लेकिन अभी से ठीक लगभग 1 घंटे के बाद पीएमआई आने वाली है यूएस से, जो कि इस ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए मैंने ये पोजीशन सिर्फ 10 पिप्स के गेन के लिए लिया हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर मैं सेल पोजीशन के पक्ष में क्यों गया। और हो सकता है कि ये बात करते करते मेरा टीपी हिट हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो जीबीपी यूएसडी नीचे की ओर मूव कर रहा था। लास्ट वीक के वेंसडे से कुछ और ज़्यादा मूवमेंट फास्ट हो गई थी, क्योंकि लास्ट वीक के वेंसडे पे जीडीपी आया यूके से, जो कि लेस देन फोरकास्ट था। उसके बाद अगर इस वीक की बात करेंगे, सीपीआई नेगेटिव। वोट जो एमपीसी मेंबर्स देते हैं इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, वो भी लेस देन फोरकास्ट। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की बात की गई थी कि इंटरेस्ट बढ़ेगा, ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा था, नहीं बढ़ाया गया, वो भी नेगेटिव आ गया। इसके बाद आज का पीएमआई देखेंगे तो फोरकास्ट का एवरेज आप निकाल लें, और आज जो रिलीज हुई है सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूके से, वो भी आप निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव आया है। तो वो प्राइस एक्शन ऑलरेडी मार्केट में, उसको कहते हैं प्राइस इन हो चुका है, यानी उसका इफेक्ट जो मार्केट में आना था आ चुका है। लेकिन चूंकि ये प्रीवियस जो स्विंग लो था, जो एक सपोर्ट था, उसको मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो इसने आगे का भी रास्ता खोल दिया है और नीचे की ओर मूवमेंट का। लेकिन हो सकता है ये ऊपर की ओर रिट्रेस करने के बाद मूव करे, और कितना ऊपर रिट्रेस करके कहाँ से ये नीचे मूव करना शुरू करेगी, ये डिपेंड करेगा आगे पे। लेकिन हम लोग उतने लंबे ट्रेड पे नहीं जा रहे हैं, चूंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे कर रहे हैं, तो आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे मैंने देखा कि मार्केट 1.223 एरिया से यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर वहीं पे सपोर्ट लिया, और लगभग ये 3 घंटे से ऊपर जा रहा था। अभी ये पोजीशन लेने से ठीक पहले ये जो कैंडल था, अभी तक तो बुलिश लग रहा था। तो इसके नीचे से ऊपर की ओर जो प्राइस एक्शन को समझने के लिए मैं गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और मैंने देखा कि प्राइस उस तरह से मूव कर रहा था। अब आप सोचोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन तो मार्केट ने यहीं पे ब्रेक कर दिया, तो मैंने पोजीशन यहाँ पे ले लेनी चाहिए थी। यहाँ पे मैंने पोजीशन नहीं ली, क्योंकि मैं चाहता था कि मार्केट नीचे की ओर मूव करे, एटलीस्ट इससे ज़्यादा बड़ा। ये जो लाइन है, ये देखोगे, ये डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट है। तो एटलीस्ट इतनी बड़ी डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट करने के बाद भी मार्केट ऊपर की ओर मूव कर गई थी। हालांकि अभी रिसेंट की रिट्रेसमेंट यहाँ वाली देखोगे, ये डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट देखोगे, और ये दोनों देखोगे, तो ये सारे डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट इस डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट से छोटे हैं। फिर भी जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा हो। तो मैं चाहता था कि इस पूरे मूवमेंट के दौरान जो डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट हो रही थी, उससे बड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए, तो मैं ये मान लूंगा कि मार्केट ने ये ऊपर जाने का जो टेंडेंसी था, उसको तोड़ दिया है, और वहां से मैं सेल पोजीशन लूंगा। तो इसीलिए सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने पे मैंने नहीं लिया पोजीशन। जब ये इसके नीचे चला गया, तब मैंने पोजीशन लिया, और यहाँ पे मैंने टीपी लगाया हुआ है। अब या तो मेरे टीपी हिट हो जाएगा, या तो फिर मैं 9:45 का वेट करूंगा। अभी 8:40 हो रहा है, और ये यूएस का टाइम है। न्यूयॉर्क मैसाचुसेट्स वगैरह में सिमिलर टाइम चलता है। और मैंने कैलेंडर भी सेम टाइम में, जो मेरा कैलेंडर है जहाँ से मैं डेटा आता है, नॉर्मली जो फ्री कैलेंडर्स होते हैं उसमें डेटा थोड़ा लेट होके आता है, तो मैं उसे यूज़ नहीं करता। और जो मेरा इंस्टेंट ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है, वो पेड कैलेंडर मैंने लिया हुआ है, और वहाँ पे डेटा आ जाता है तुरंत। 10 मिली सेकेंड की भी लैटेंसी नहीं है। तो वहाँ पे यूएस का ही टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूएस का टाइम रखा हुआ है। तो 8:41 है अभी, 9:45 पे पीएमआई आ रहा है। 9:45 तक ये अगर टीपी हिट कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हिट करता है तो 9:45 पे अगर यूएस का पीएमआई नेगेटिव आता है, यानी कि लेस देन फोरकास्ट आता है, तो मैं इस पोजीशन को जो भी लॉस या प्रॉफिट है उसके साथ क्लोज कर दूंगा। और अगर वो पॉजिटिव आता है, यूएस का पीएमआई पॉजिटिव आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये और ज़्यादा गिरेगा। तो मैं मेरे टारगेट को खिसका के यहाँ से सीधा सीधा 1.2235 पे लेके चला जाऊंगा, जो कि बेसिकली ये स्विंग लो के आसपास के एरिया है। ये स्विंग लो आप देखेंगे तो ये 806 है। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं। यस, ये 22305 है, और ये है 22316। इसलिए मैं थोड़ा 2-3 पिप ऊपर रख रहा हूँ, 22350 के आसपास का मैं रखूँगा। चूँकि आज फ्राइडे है, तो बहुत सारे लोग जो भी पोजीशन में होंगे, मार्केट अगर सेल भी हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, तो वो एग्जिट करेंगे प्रॉफिट लेके। तो हो सकता है कि आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना भी हो, या हो सकता है कि
अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ, पूरा यूएस सेशन पड़ा हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है यूएस सेशन। तो वी डू नॉट नो कि कितना क्या हो सकता है, तो रेदर अगर मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहूँगा। सो ये स्ट्रेटजी में सिर्फ इतना ही, इसे कह सकते हैं आप स्कैल्पिंग, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि ये है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।